साथियों, हमारे बीच में अखिल भारतीय किसान सभा के जो कोषाध्यक्ष हैं कॉमरेड पी कृष्ण प्रसाद जी, वो हमारे बीच में हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है, दिल्ली का किसान आंदोलन चल रहा है, उसका जो क्या क्या खासियत है, किस तरीके का ये आंदोलन है, उसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। और मेरा इनसे पहला सवाल ये है कि ये जो 500 किसान संगठन एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, ये 500 किसान संगठनों को एकजुट रखना, एकजुट करके एक मत में जाने कैसे संभव हो पा रहा है? सवाल के लिए बोलिए। ये जो सवाल है कि 500 संगठन को इकट्ठा करके इतना बड़ा आंदोलन कैसे चला रहा है, ये जो 500 संगठन है, एक कसार संगठन है और 2 संगठन है, ये नहीं है। बात सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष एक मुद्दा आधारित संघर्ष है। यह संघर्ष में कौन इसको नेतृत्व देता है, कौन सा संगठन करता है, कोई बात इसमें कोई संगत नहीं है। संगत सिर्फ यही है कि इसका जो मुद्दा क्या है, वो मुद्दा ये है कि किसान का जो खेती को जितना ये जो संकट ग्रसित किया है, और वो जो संकट ग्रसित खेती को बाहर, इसका ये जो शोषण जो हो रहा है किसानों का, उसको बाहर कराने के लिए नीतियों बदलना चाहिए। तो ये नीतियों का खिलाफ एक संघर्ष है, एक वर्ग संघर्ष है, एक आर्थिक मुद्दा लेके एक संघर्ष नहीं है। जैसे हमको 100 रुपया ज़्यादा दो और 1000 रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए, तो उसमें समझौता करके बोल सकते ठीक है, आपको 1000 नहीं दे पाएगा तो 600 दे सकते, नहीं 7,000 करे, 700 करे। ऐसे करके एक समझौता करने का संघर्ष नहीं है, ये एक आर्थिक मुद्दे के ऊपर संघर्ष नहीं है। ये मुद्दा आधारित संघर्ष है, इश्यू बेस्ड स्ट्रगल है। ये इश्यू बेस्ड स्ट्रगल में इश्यू और मुद्दा लोगों को इकट्ठा कराता है, संगठनों को इकट्ठा कराता है, नेताओं को इकट्ठा कराता है। और ये संघर्ष में ये 500 जो संगठन है, एक ही वर्ग का नहीं है। हमको लगता है कि किसान का मतलब एक ही वर्ग नहीं, किसान का अंदर अलग अलग वर्ग होता। किसानों में खेत मजदूर है, गरीब किसान है, मध्यम किसान है, धनिक किसान है, और पूंजीपति किसान होता है, पूंजीपति भूस्वामी होता है। तो उसी तरह अलग अलग क्लास और वर्ग किसान का अंदर है, और अलग अलग संगठन भी ये अलग अलग वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जो भी हो, अभी ये जो कॉरपोरेट का जो शोषण खेती में हो रहा है, जैसे हम पंजाब का एक बासमती का जो पैडी है, चावल धान, उसका एक उदाहरण दे सकते हैं। उसमें जब हम किसान को 18 रुपये से 25 रुपया दे के उन्होंने ये खरीदते हैं धान, और उसको पॉलिश करके चावल बनाकर, राइस बनाकर, बासमती स्पेशल राइस 208 रुपये में वो बिक्री करता है। बड़े पैमाने पे उन्होंने कि उनसे मुनाफा बना रहा है, तो उसको बहुत बड़ा शोषण ये सारे किसान वर्ग को होता है। इसलिए वो सारे किसान वर्ग ये कॉरपोरेट को खिलाफ हो जाता है। इसलिए जो कॉरपोरेट का अनुकूल में उसको मदद करने के लिए ये जो कानून ले आया है, वो कानून को रद्द करना चाहिए, ये मुद्दा है। तो ये मुद्दा में सारे जो किसान वर्ग है एकत्रित है, एकजुट है। इसलिए ये मुद्दा जब तक रहेगा, उस समय तक ये मुद्दा का साथ वो संघर्ष में रहना में सब लोग मजबूर है। कोई संगठन और कोई नेता उसको छोड़कर चला जाएगा, ये मुद्दा छोड़कर चला जाएगा। सिर्फ ये एमएसपी का मुद्दा नहीं है, इसमें ज़मीन का मुद्दा है, उसमें प्रोक्योरमेंट का मुद्दा है, उसमें खेती का जो बुनियादी जो बात होता है कि खेती का जो सारे उसका विकास का जो मुद्दा है, गांव का विकास का जो मुद्दा है, यह सारे का उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, गांव का नौकरी का विकास का मुद्दा है, सब इसमें जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए एक नीति है, ये नीति का खिलाफ हम लड़ा रहे हैं। इसलिए ये नीति का खिलाफ जो मुद्दा है, वो मुद्दा लोगों को इकट्ठा कर रहा है। मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि ये जो सरकार है या हमारा देश का जो स्ट्रक्चर है, वो जाति धर्म के आधारित है।
और कहीं ना कहीं कुछ भी हो उसमें जाति धर्म का भेद होता है, बंटवारा होता है, मगर एक किसान आंदोलन ऐसा है जिसके अंदर कोई इस तरीके का भेद कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? ये जो सांप्रदायिकता और धर्म और जात का आधार पे लोगों को बांटने का जो राजनीति है, वो राजनीति, ये जो आरएसएस और भाजपा का राजनीति है, ये 1925 में जब आरएसएस का जन्म हुआ उस समय पे ब्रिटिश का राज था। ब्रिटिश का जो राजनीति था कि फूट डालना और राज करना, तो फूट डालना राज करना का ये जो राजनीति अभी भी आरएसएस और भाजपा लागू कर रहा है, इसके आधार पे उनका वोट बैंक बना रहा है। वो जो राजनीति हम ये पंजाब का जो साथियों को खिलाफ, किसानों का खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल करने का कोशिश तो किया था। ये बोला है ये खलिस्तानी लोग हैं को सिख तीव्रवाद का जो बातें उनको आरोप लगाने का कोशिश तो शुरुआत में था, लेकिन उसको जैसे उन्होंने जल्दी से जल्दी उनका हाथ वापस करना पड़ा, क्योंकि ये जो संघर्ष है वो संघर्ष में कोई धर्म का बात नहीं है, जात का बात नहीं है, ये एक वर्ग का बात है कि हमको किसान, उसमें सिख किसान होगा, हिंदू किसान होगा, ईसाई किसान होगा, जो भी धर्म का किसान होगा, लेकिन सारे किसान जो भी धर्म का हो उसका एक सबसे बड़ा बात है कि उनका एमएसपी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो उनका आयत है। तो वो आयत के लिए उन्होंने लड़ रहे। इसलिए अभी ये जो किसान जो संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि भाजपा का ये फूट डालना और राज करना का, ये जो सांप्रदायिकता का, धर्म और जात का आधार पे लोगों को बांटने का जो राजनीति है, इतना सफलतापूर्व उसको रोकने का एक मोमेंट अभी पीछे, अभी ये जो इतिहास में, हमारा सामने वाले इतिहास में ये पहले बार हो रहा है। इतना विजय रूप में, अच्छे सफलीकृत रूप में उनको रोकने में ये कामयाब हुआ है। इसका कारण यह है कि धर्म से ज़्यादा ये जो वर्ग का जो बात है, यह वर्ग का मुद्दा है, वर्ग का मुद्दा को हमारा अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उनका आयत का जो मुद्दा है, अपना किसानी को बचाने का मुद्दा है और अपना ज़मीन को बचाने का जो मुद्दा है, तो ये मुद्दा जात और धर्म का प्रभाव से ज़्यादा लोगों को अपना लेवलीहुड का मुद्दा है, ज़िंदगी का मुद्दा है, जान का मुद्दा है। इसलिए सही वर्ग का जो मुद्दा जब निकल कर आएगा, ये वर्गीयता और सांप्रदायिकता का मुद्दा पीछे जाना पड़ेगा। ये का एक अच्छा उदाहरण अभी हमको इसमें देख सकता है। अभी देखो कि बीच में उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश में ले आए क्या कोशिश किया, लव जिहाद का नाम पे कानून, उसको ज़्यादा सफलता उनको नहीं मिला, उनको बहुत बड़ा पैमाने पे डिबेट नहीं हुआ। और कर्नाटका का जो बीजेपी की सरकार, येदियुरप्पा का सरकार, उन्होंने वध का निरोधन, गो स्लॉटर का निरोध, गो हत्या का निरोधन के लिए उन्होंने एक कानून लेके आया, लेकिन वो कानून को भी बहुत उसमें टिक नहीं हुआ, उसको ज़्यादा डिस्कशन में नहीं ले पाया। अभी देखो ये आंदोलन का साथ साथ अभी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये माइनॉरिटी का ऊपर, वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई लोगों को ऊपर बहुत बड़ा हमला बजरंग दल और आरएसएस का लोग कर रहा है। ये सब जो कर रहा है, लेकिन उसको जितना वो सोचता है उसी तरह उसको समर्थन नहीं मिलता है, उसको डिबेट में नहीं जा रहा है, क्योंकि ये अभी वर्ग का आधार पे जो असली ज़िंदगी का जो समस्या है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, मिनिमम वेतन चाहिए। ये हिंदुओं का भी सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हमारे देश के सबसे ज़्यादा हिंदू जनविभाग किसान होता है, मजदूर होता है। 85% से ज़्यादा लोग जो जितना भी हमारा समाज में है, वो जो भी हिंदू हो, मुसलमान हो, वो किसान होता है, वो मजदूर होता है। इसलिए उनका ज़िंदगी का जो सही मुद्दा ले लेंगे हम आगे, तो उसको साथ हमको ये भाजपा का ये वर्गीयता और सांप्रदायिक को जो ये है हथियार है, उसको हमका काट सकता है, अभी काट रहा है। इसलिए आगे के दिनों में, आगे के भविष्य में देश का ये सांप्रदायिक का ताकतों को रोकने में किसान का और मजदूरों का आंदोलन ही जीत करेगा, उसको ही सफलता मिलेगा। इसका एक उदाहरण के रूप में हमको ये आंदोलन को देख सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो देश के अंदर AIKS, तो अखिल भारतीय किसान सभा, तो पहले से ये जो खेती है, जो विदेशी खेती है, कॉर्पोरेट खेती, इसका विरोध करती आई है,
मगर आज पूरे देश के अंदर इस किसान आंदोलन से कॉर्पोरेट खेती के खिलाफ या कॉर्पोरेटीकरण जो कर रही है ये सरकार, उसके खिलाफ देश के अंदर एक चेतना पैदा हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये जो कॉर्पोरेट का खिलाफ हमारा जो मुद्दा, जैसे हमने एम उसका आधार पे हमने किया था कि अंबानी और अदानी का उपज और उनको सेवा, इस दोनों को हम बॉयकॉट करने के लिए हमने कॉल दिया था। और रिलायंस का पेट्रोल पंप को अभी सारे पंजाब में रोक कर रखा है। और अदानी का जो माल है, रिलायंस का जो रिलायंस फ्रेश का जो माल होता है, या सबको लोग ने बहिष्कार किया है। अभी सारे देश में ये आंदोलन चल रहा है। अभी रिलायंस ने आके उन्होंने बताया है कि हम खेती में, कॉर्पोरेट खेती में और कॉन्ट्रैक्ट खेती में नहीं जाएगा, वो मजबूर हो गया। तो ये एक जीत है कि जन आंदोलन बनाने का एक तरीका में एक कॉर्पोरेट विरोधी आंदोलन को हम विकास कर रहा है, तो इसको सही डायरेक्शन में जा रहा है। हमको पता है कि अभी ये एक किसान आंदोलन का रूप में है, लेकिन ये जो मुद्दा उन्होंने ले लिया वो जो कॉर्पोरेट का खिलाफ है, कॉर्पोरेट को हित के लिए उन्होंने 3 कानून बनाया, एक काला कानून वापस लो। ये सिर्फ किसानों का साथ नहीं है इसका संबंध, इसका रिश्ता। ये हमारा जो कॉर्पोरेट का अनुकूल में हित के लिए उन्होंने जो कानून लगाया, उसमें सबसे खतरनाक कानून है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। अवश्य वस्तुओं को जो कानून है वो अवश्य वस्तुओं का कानून, इसका क्या परिणाम होगा? हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सारे गोडाउन अदानी और अंबानी तरह बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का पास पहुंचेंगे और उनका तरफ वो दुनिया भर जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स है उनका पास पहुंचेंगे। तो हमारा जो भक्ष्य मार्केट है कि फूड मार्केट होता है भारत का, देश का, वो पूरा फूड मार्केट वो विदेशी कंपनियों का कब्जा में पहुंचा देंगे। तो जैसे ब्रिटिश का राज में हमारा देश में आके उन्होंने सीधा सीधा राज चलाया था, अभी आरएसएस और भाजपा जो ब्रिटिश का खिलाफ जो लड़ाई था उसमें भागीदारी नहीं किए थे आरएसएस। अभी वो आरएसएस का प्रधानमंत्री विदेशी नीतियों को हमारा देश में लागू करने के लिए दलाल का काम कर रहा है। देखो उन्होंने सारे हमारा संपत्ति को बिक्री कर रहा है, हमारा रेल को उन्हें बिक्री कर रहा है, निजीकरण कर रहा है, हमारा बीमा को वो निजीकरण कर चुका है, हमारा बैंक को उन्होंने निजीकरण कर चुका है, हमारा शिक्षा संस्थानों को निजीकरण कर चुका है, हमारा स्वास्थ्य संशोधन गिरोहों का सारे निजीकरण उन्होंने कर चुका है, सारे निजीकरण कर चुका है। अभी हमारा सभी जगह पे आर्थिक व्यवस्था का सभी जगह पे वो विदेशी पूंजी आके उनको निवेश होकर उनका कब्जा में ले आ रहा है। ब्रिटिश का राज सीधे आए थे, उनका सैनिक लोगों को इस्तेमाल करके उन्होंने दमन करके हमको, हमारा पुराना पीढ़ियों को दमन करके उन्होंने राज चलाया था। अभी ब्रिटिश का नहीं है, सारे दुनिया का पूंजीपति का पूंजियों का निवेश इसमें लेकर हमारा सारे आर्थिक व्यवस्था को बिक्री कर रहा है। और दूसरा तरफ आरएसएस ने बोल रहा है हम नेशनलिस्ट है, हम पैट्रियट है। उन्होंने ये जो स्वदेशी जागरण मंच को चला रहे थे, लेकिन वो स्वदेशी जागरण मंच अभी पीछे 6 साल से खामोश है। जब तक हमारा प्रधानमंत्री पद पे आरएसएस का नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुका, उसका बाद ये स्वदेशी जागरण मंच खामोश है, मुंह बंद करके रहा है। उन्होंने कोई स्वदेशी बात नहीं बोल रहा है, वो विदेशी नीति लागू कर रहा है। तो आरएसएस और भाजपा के सामने सबसे बड़ा बात ये होगा कि हमारा सारे देश का संपत्तियों उन्होंने बिक्री कर रहा है विदेशियों को, तो आपका राज कैसे स्वदेशी राज होगा? इसको वो जवाब करना ही पड़ेगा, यह बात है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ये किसान का आंदोलन का रूप में नहीं है। अभी हमारा ये निजीकरण का खिलाफ, वो मजदूर को सही वेतन देने के लिए नहीं तैयार, किसानों को सही दाम देने के लिए नहीं तैयार, और नौजवानों को नौकरी देने के लिए नहीं तैयार, और गरीब लोगों को सही शिक्षा देने के लिए नहीं तैयार, उनको सुविधा को स्वास्थ्य का सुविधा देने के लिए नहीं तैयार। पैसा किसका पास है उनको ही जी सकते हैं, नहीं किसी को पास पैसा नहीं है वो बेकार है उनका ज़िंदगी। इसी तरह उन्होंने बांट रहा है। तो ये जो संघर्ष है उसमें सबसे बड़ा बात है, हमारा समाज को 2 उपज उत्पादक वर्ग 2 होता है, एक किसान है, दूसरा मजदूर है। उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
वो किसान को मिलना है, अनेक उपज को, और मिनिमम वेतन वो मिलना है मजदूर को। तो मिनिमम वेतन और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये दोनों किसका मुद्दा है? किसान और मजदूर का मुद्दा है। अभी किसान को बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने जंग का शुरू किया है। अभी मजदूर भी मजबूर है कि उनको भी संघर्ष में है, वो ही पहले से संघर्ष में था, अभी भी संघर्ष में, आगे ज़्यादा मजबूत उनका संघर्ष आएगा। तो किसान और मजदूर का ये संघर्ष और ये एकता, इससे एक बड़ा जन आंदोलन का पैदा होगा। वो जन आंदोलन देश का राजनीति को चलाएंगे। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मोदी जी का सरकार चाहता है और सोचता है खींचकर जाएगा तो ये किसान आंदोलन कमज़ोर होगा, कमज़ोर होने वाला नहीं है। जब तक उन्होंने खींचेगा उसी समय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग सारे देश में इकट्ठा होकर ये भूमि जंग का ज़मीन पे उतरेगा और जंग का ज़मीन में ये एक किसान आंदोलन, एक किसान मजदूर आंदोलन का और जनता का आंदोलन का रूप में विकसित होगा। और वो विकसित होने वाले आंदोलन से हमारा देश का भविष्य बनेगा। इसलिए ये आंदोलन बहुत जारी रहेगा, बहुत दिनों के लिए जारी रहेगा, बहुत वर्षों के लिए जारी रहेगा, लेकिन एक नया हिंदुस्तान को बनाएगा जिसमें सबको शिक्षा मिले, सबको जो रोजगार मिले और सबको आज़ादी हो। उसी तरह हमारा देश का विकास इस आंदोलन से होने वाला है।